ओन आयला के साथ अपना घर बसाना चाहता है और वो चाहता है कि आयला उसे शोहर के तौर पे एक्सेप्ट कर ले और अपनी ज़िंदगी को आबाद करना चाहता है, क्योंकि वो तो पहले से ही दिल में आयला से मोहब्बत करता था। बस आयला उसे कुछ नहीं समझती थी, इसलिए वो खामोश था। लेकिन अब किस्मत ने उन दोनों को एक कर दिया है, इसलिए ओन अब चाहता है कि उन दोनों का रिश्ता संवर जाए। आयला के जितने नखरे हैं, जितना उसका रूडपन है, वो सब बर्दाश्त करता है, बल्कि उल्टा उसका ख्याल रखता है। आयला चूँकि भूखी रहती है तो इसलिए उसे यही कहता है मजाक में बात को टालते हुए कि तुम हमेशा मेरा सर खाती हो, आज तुम कुछ खा लो। और जब उसके मुंह में कुछ निवाला डालने लगता है तो ओन जो है ओन के हाथ को झटक देती है आयला और वो निवाला नीचे गिरा देती है। ओन ये भी सब कुछ चुप करके बर्दाश्त कर लेता है, उसे कुछ नहीं कहता। ओन जो है वो आयला से मोहब्बत करता है और उसके बाबा जान भी ये चाहते हैं कि आयला अपना रिश्ता संवार दे, लेकिन आयला को अब भी अपनी अकड़ में है, उसकी अकड़ टूटने का नाम ही नहीं लेती। वो ये समझती है कि मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की हूँ, न जाने उसमें कौन सा ऐसा गरूर है और घमंड है, और न जाने इतने अच्छे शोहर को क्यों वो इस तरह बिहेव कर रही है। हालांकि ओन उसका बहुत ख्याल रख रहा है, वो चाहता है कि आयला जो है वो इस सदमे से बाहर निकल आए। हालांकि वो ये भी कर सकता था कि आयला का ये रवैया बर्दाश्त ना करता, चूँकि आयला एक दागदार लड़की है। आयला का पहला जब शामी ने जो रिश्ता तोड़ा वो इसी पे तोड़ा कि उसके पास बच्चा है वो मेरा नहीं है। अगर वो भी चाहता तो वो भी यही समझ सकता था, उसकी हकीकत मान सकता था कि हो सकता है कि उसकी इज़्ज़त वाकई दागदार हो, लेकिन फिर भी ओन ने उसकी इस बात पे यकीन ना किया। और इधर दूसरी जानिब जब आयला की बारात दोबारा जब होने लगी तो उसकी रुखसती कैंसिल हो गई, तो तब भी वो चाहता तो वो इसको ना एक्सेप्ट कर ला, लेकिन फिर भी उसने इसको अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। जो काम ओन को करना चाहिए था वो आयला कर रही है। आयला की फूफो आयला के पास आती हैं और उसे बड़े प्यार से समझाती हैं और उससे ये कहती हैं कि बेटा, मुझे मेरे शौहर ने सब कुछ दिया, सारी आसाइश दी, दुनिया की हर खुशी दी, लेकिन मुझे मेरे बेटे को मेरे पास रखने की इजाज़त नहीं दी। हमेशा मैंने उससे महरूमी की है और मैं जानती हूँ कि मैंने ये महरूमी किस तरीके से सही है, और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैंने तुम्हारा उसके साथ घर आबाद कर दिया। अगर मैं चाहती तो मैं ये रिश्ते से इनकार कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ उसका रिश्ता किया और यहाँ ओन भी तुम्हें अपनी बीवी के तौर से एक्सेप्ट कर चुका है और वो ये चाहता है कि तुम्हारे साथ अपना घर आबाद कर ले। इसलिए अब तुम भी कोशिश करो कि तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बसा लो। और उसे समझाती है कि जो मैंने ज़िंदगी में आजमाइशें देखी हैं वो आजमाइश तुम ना देखना, और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अपनी ज़िंदगी को जितना जल्द हो सके बेहतर से बेहतर बना ले और अपने रिश्ते को संवारने की कोशिश करे। वो ज़िंदगी जो है ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी और अकेले नहीं गुजारी जा सकती, और जो तुम फ़ैसला करने जा रही वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि पहले भी तुम एक फ़ैसला कर चुकी हो और वो फ़ैसला तुम्हें ही नुकसान में खाई में डाल चुका है। अब तुम ऐसा फ़ैसला ना करना जो तुम्हें बाद में फिर से पछताने की ज़रूरत पड़े। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम ऐसा फ़ैसला करो कि जिसमें तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल गुजर सके। तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतर फ़ैसला किया है। ओन मेरा बेटा है और वो तरबियत में पला है अपने मेरे भाई की ही, और वो एक बहुत ही अच्छी तरबियत उसने पाई है। ओन जैसा शख्स इंसान को बहुत कम मिलता है। ओन बहुत अच्छा इंसान है, ओन तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और मैं भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करूँगी जो सास इख्तियार करती है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दूँगी। यहाँ आयला खामोशी से अपनी फूफो की बातें सुनती है। इधर दूसरी जानिब आयला जब बैठी होती है और परेशान होती है, आयला जो है अब भी अपनी अकड़ में है, ओन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि उसकी फूफो ने भी उसको काफ़ी समझाया, किसी की भी बात उस पर असर ही नहीं कर रही। वो बस एक ही उसमें आड़ में है कि मेरी ओन से शादी आखिर हुई तो हुई क्यों है। उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि उसने पहले जो कुछ किया, जिस तरीके का उसके दामन पर दाग लगा है, शामी ने जो उसके साथ पहले किया, और फिर उसके बाद शामी की वजह से उसके दो बार उसका दूसरा भी रिश्ता आकर चला गया था। अगर उस वक्त ओन उसे एक्सेप्ट ना करता तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जानी थी। वो किसी को बिल्कुल मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं रहने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपनी अकड़ से बाज ही नहीं आ रही। अब यहाँ उसके पास उसकी बहन भी आती है, वो भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, अगर तुमने शामी का दोबारा हाथ थामा, उसकी तरफ दोबारा पढ़ते, तुम याद रखना कि शामी फिर से तुम्हें एक दफ़ा धोखा देगा, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा और तुम्हें कहीं कहीं नहीं छोड़ेगा। याद रखना, शामी जैसा इंसान किसी को आबाद नहीं कर सकता। जिस इंसान ने तुम्हें पहली दफ़ा धोखा दे दिया, तुम उस पर फिर से एक दफ़ा यकीन कर तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम ऐसा दोबारा कभी मत करना, और याद रखना कि ओन जैसे इंसान किसी किस्मत वालों को ही मिलता है। तुमने अगर ओन जैसे इंसान को ठुकरा कर शामी जैसे इंसान की तरफ पलटने की कोशिश की तो वो शामी जैसा इंसान तुम्हें फिर से कहीं का नहीं छोड़ेगा। इधर रमला जो है फिर से एक दफ़ा नई चाल चल रही है ओन के पास जाने के लिए।
यहाँ ज़ीशान को ये शामी को ये कहती है कि ओन जो है एक ख़ुद गर्ज़ इंसान है, एक ख़ुद परस्त इंसान है, और वो अपनी इज़्ज़त इस तरह किसी के हाथों में जाते हुए देखेगा वो कभी इस तरह पसंद नहीं करेगा, और वो उसी वक्त खड़े खड़े आयला को तलाक दे देगा। उसे बार बार उसके पीछे से पेन करती है और उसको किसी तरीके से इस बात के लिए प्रेशराइज़ करती है कि शामी किसी तरीके से आयला की तरफ वापस मुड़े। यहाँ शामी बेवकूफ़ाना हरकतों पर तुला हुआ है। शामी आयला के रूम में इंटर हो जाता है बिना नॉक किए और बिना पूछे। आयला उसे देखकर घबरा जाती है और ये कहती है कि तुम मेरे रूम में क्यों आए हो, क्योंकि वो जान चुकी है और वो इस बात की धमकी पहले भी ले चुकी है अपने बाबा जान से, कि उसके बाबा जान उसे कह चुके हैं कि अगर तुमने अपना ओन के साथ रिश्ता ना संवारा तो वो ख़ुद को भी मार देंगे और साथ साथ इसे भी मार देंगे। और जो कुछ उन्होंने कहा उसको आयला अब नहीं चाहती कि वो किसी वजह से कोई भी मुसीबत में फंसे या फिर उसके बाबा जान फिर से एक दफ़ा उसकी वजह से तकलीफ़ में पड़े। अब वो जो है वो उसे देखकर घबरा जाती है, उसे कमरे से निकालने की कोशिश करती है। और इधर रमला अपनी चाल में कामयाब होकर बहुत खुश है, क्योंकि जैसे जैसे वो चाह रही है वो शामी को अपनी उंगलियों पर नचा रही है, क्योंकि वो तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि शामी उसका शौहर बने। वो तो ओन से मोहब्बत करती थी, लेकिन ओन बस उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती जो उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। जब रमला आयला जो है वो शामी को अपने रूम से निकालने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में यहाँ आ जाता है ओन और उसके बाबा जान। ओन और उसके बाबा जान आयला को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और यहाँ शामी है जो कि अब भी आयला की इज़्ज़त को दागदार करने पर तुला हुआ है। अब आयला जो कि ओन से अपना रवैया अच्छा नहीं कर रही थी, ओन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और इधर शामी फिर से एक मर्तबा उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, और फिर से वो इसने ये भी ना देखा कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो शामी की वजह से बर्बाद होकर रह जाएगी। पहले ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, कहीं का उसे नहीं छोड़ा और ना ही उसके माँ बाप को छोड़ा, माशरे में भी उसकी इज़्ज़त को नीलाम करके रख दिया। अब फिर से एक मरतबा उसके पीछे पड़ा हुआ है और यही चाहता है कि किसी तरीके से वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। अब उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाकर फिर छोड़ देगा। अब ना सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अब यहाँ ओन और उसके बाबा जान का क्या रिएक्शन होगा। क्या ये सब कुछ देख कर आयला के बाबा जान जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे? उनको वहीं पर कुछ हो गया और आयला की वजह से वो इस जहान फ़नी से कूच कर गए, तो आयला की जान तो मज़ीद मुश्किल में पड़ जाने वाली है। और दूसरा रिएक्शन ये होगा क्या अब ओन क्या करेगा? क्या ओन वाकई में खड़े खड़े आयला को तलाक दे देगा, या फिर आयला पर यकीन करेगा और यहाँ आयला पर यकीन करके आयला का वो दिल जीत लेगा और आयला उससे मोहब्बत करने लगेगी? अब आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि ओन और उसके बाबा जान क्या करेंगे और आयला आगे आने वाले वक्त में क्या करेगी, कैसे यकीन दिलाएगी सबको कि वो बेकसूर है। उसने शामी को अपने रूम में नहीं बुलाया था, बल्कि शामी खुद इसके रूम में आया था। और अगर ओन यकीन कर लेता है तो हो सकता है कि आयला पूरी तरह ओन की तरफ मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, क्योंकि जिस हालात में होगी आयला पहले ही इस कदर बदनाम हो चुकी है। और अगर ओन उसके ऊपर फिर भी यकीन कर लेता है तो अब हो सकता है कि आयला वाकई में ओन को अपना हस्बैंड मानने लगे और उसकी रिस्पेक्ट करने लगे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे। क्योंकि ओन जैसा इंसान अगर आयला जैसी लड़की को एक्सेप्ट कर ले तो इसका मतलब ही यही है कि ओन जैसा इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।